कि पत्नी गर्भ से निकली। हाँ भैया जरा ध्यान से सुनो। तो ध्यान से सुनो। व्यक्ति ने कहा भैया इन्हें कचरिया बंद कर दो। तो बातें आपको समझ में आएंगी। हाँ भैया कैसे? तो उस व्यक्ति की पत्नी गर्भ से थी। उसने कहा कि भैया ऐसा है, हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं और देखते हैं कि गर्भ में क्या है। तो देखा कि टाइम पूरा होने के समीप आ गया। उसने अल्ट्रासाउंड कराया और उसके गर्भ में एक बेटी का जन्म होने वाला था। तो वो बेटी का जन्म हुआ, लेकिन उस व्यक्ति को रहम नहीं आया और उसने उस बेटी के टुकड़े कर कर उसको एक बैग में शिफ्ट करके छोड़ दिया। एक बेटी को जिसने जन्म लिया और उस बेटी को उस बैग में बंद करके और उसको एक टेढ़े मेढ़े पैर करके उसके बैग में और उसको जंगल में छोड़ आया। लेकिन एक फौजी वहां से गुजर रहा था, तो उसने उस बैग को देखा और उस बैग में देखा कि ये बैग कैसा पड़ा हुआ है, भाई इस बैग में क्या है देखूं तो सही। जब उसने बैग को खोला तो उसमें एक सुंदर सी कन्या निकली, लेकिन उसके हाथ पैर टूटे हुए थे। अब वो ले आया और लेकर के वो आ गया अपने घर और उसको वहां उसका पालन पोषण करने लगा। कैसे भैया? उसके ऊपर कहानी है। जरा ध्यान से सुनेंगे तो आनंद आएगा। कैसे? कि बेटी देवी का रूप है और ना करे लोग सम्मान, और बेटी समझे वो न जो लब लगा कर ध्यान। कैसे? जो सुनो लगा कर ध्यान। देखिए आज के युग में अगर बेटी ना होती तो पत्नी ना होती, पत्नी ना होती तो बहन ना होती, और बहन ना होती तो बुआ ना होती, और बुआ भी ना होती तो माँ भी ना होती। ये संसार का चल रहा है। कैसे? अगर बेटी ना होती तुम अपने पुत्र का विवाह किससे करते? कन्या ही है सब कुछ। तो इसीलिए कहा कि देवी पूजन का ठोग करे और बेटी को समझे पार। उन व्यक्तियों के लिए ये बात है जो महामारी को तो मनाने आ रहे हैं लेकिन बेटियों की दुर्दशा करते हैं। उनके लिए कह दिया है ये चीज कि देवी पूजन का ठोग करे बेटी को समझे पार, और डूब मरे वो माँ, डूब मरे वो माँ, और बेटी पूजन का बेटी को समझे डूब मरे वो ऐसे व्यक्तियों के लिए कहा जवाब जो बेटियों को सम्मान नहीं देते, कहते हैं
कि मेरे एक बेटा हो जाए, मेरा वंश चलाएगा। लेकिन पता पड़े कि वही बेटा दिल्ली में लात मार दे। लेकिन मरते किसके लिए है? बेटे के लिए। और बेटियां वो है कि अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो वही बेटी कह रही है कि पापा आ गए, और पापा के लिए पानी ले आए, और बेटी पानी नहीं करती है। और बेटी पूजन का ढंग करे, बेटी को समझे मरे बो तू मरे बो तू मरे बो। देखिए ये बेटी एक कन्या ऐसी चीज है जो हम सब समझते हैं कि ये हमारी आस है, ये हमारे लिए सब कुछ करेगी। लेकिन पूजन किसका करता है इंसान? कैसे भैया? पत्थर की मूरत को वो समझ रहा है माँ। पत्थर की मूरत को वो समझ रहा है माँ। पत्थर की मूरत को वो समझ रहा है माँ। पत्थर की मूरत को वो समझ रहा है माँ। पर कन्या की खातिर दिल में जलना। 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 ऐसे व्यक्तियों के लिए कहा मैंने उसी दो गलापन से पाखंड दीवन में तेरा दूर मरे वो बेटी पूजन का ढोंग करे, बेटी को समझे तू मरे बो तू मरे बो। अरे देखिए 50 रुपए का सम्मान हमारी वासी जी की तरफ से, और 20 रुपए का सम्मान हमारे यूनिवर्सिटी की तरफ से, और ये 20 रुपए का सम्मान और किसी ने किया गया। क्या नाम? गवर्नमेंट के बंदी की तरफ से है। माँ भगवती की मनोकामना पूर्ण करे। और ये 100 रुपए हमारे बबलू भाई की तरफ से है। पूजन का ढंग करे, बेटी को समझे और देखिए उन व्यक्तियों के लिए कहा, क्या कहा? उनके लिए कहा जैसे अब नवरात्रि चल रही है, और जो नवरात्रि जब आवे नवरात्रि घर घर कन्या को जब आवे नवरात्रि घर घर कन्या को, वो जब आवे नवरात्रि घर घर कन्या ढूंढे। जब आवे नवरात्रि घर घर कन्या ढूंढे। और अपनी तो मार गई अब रोती तुझे, अपनी तो
जाएगी। अब औरों की ढूंढे अपनी तो मार गई, अब औरों की ढूंढे। जब आवे नवराते घर घर कन्या ढूंढे और अपनी तो मार गई, अब औरों की ढूंढे। अरे तुम्हारा ऐसा कौन सा बढ़िया दुर्भाग्य है जो अपनी कन्या को मारने के बाद और तुम जो है दूसरों की कन्या को जमाने के लिए बोल रहे हो और कह रहे हो कि हमने नवरात्रे रखे हैं। कैसे? हे देवी मैया, तू हमारे भी घर आना। तुम्हारे घर पापियों कैसे आएंगे माँ? क्यों? बात यह है भैया, कि जिस वक्त नवरात्रे चल रहे थे तो वही व्यक्ति जिसके कन्या थी और उसने उल्टी सीधी करके उस बैग में घुसेड़ दी थी, तो सीधी नौटंक ने मां दुर्गा का उपवास रखा और ये 50 रुपए का सम्मान वाले को भैया की तरफ से, और उसने उपवास रखा उसकी पत्नी ने। अब उसकी पत्नी बोली कि आप ऐसा करिए, मोहल्ले से 9 कन्याएं ले आइए। तो वो आदमी गया और जब धीरे धीरे चलता चला गया तो उनसे पूछा कि भैया हमें 9 कन्या जवानी आपके घर में कन्या है? इन्होंने कहा भैया हमारे घर में कन्या नहीं है। अब वो उन्होंने कही कि आगे बढ़ जाइए। आगे एक फौजी है, उसके घर में कन्या ही कन्या है। जब वो आगे पूछते पूछते फौजी के घर पहुंचा तो उसने देखा कि फौजी के घर में कन्याओं की लाइन लगी हुई थी। तो उसने कहा कि फौजी भाई हमने सुना है कि आपके घर कन्या है। तो उस फौजी ने कहा हाँ भैया मेरे घर में कन्या है। तो उन्होंने कहा मुझे 9 कन्याएं चाहिए। तो मैंने 9 क्या तुम जहर ले जाओ। तो उसने जब इतनी बात कही तो उसने फौजी से पूछा कि फौजी भाई आप कन्याओं से नहीं भला आपकी शादी होगी? तो फौजी बोला मेरी शादी नहीं हुई है, मेरी शादी नहीं हुई, लेकिन ये कन्या मैंने कैसे पाली है ये मुझे पूछो। कोई मैंने कहीं से उठाई है और कोई कहीं से उठाई है, और एक कन्या मुझे रास्ते पर सड़क पर पड़ी हुई पाई है। जब उसने इतनी बात कही तो फौजी ने कन्या को निकाला और लास्ट में वही कन्या निकाली जो पैरों से अपाहिज थी। उस कन्या को देखते हुए वो बोला कि फौजी भाई इसके पैर कैसे टूट रहे हैं? तो फौजी ने कहा कि कोई दुष्ट दुराचारी इस कन्या को बैग में समेट कर और इसकी बेचारी की दुर्दशा कर उसमें समेट गया, और इस वजह से ये बैग में नहीं आई और इसके दोनों पैर और हाथ टूट गए और ये वही कन्या है। तब उस कन्या को देखकर उसे अपनी बात का पछतावा हुआ और तब कही कि जब आवे न बोराते घर घर कन्या ढूंढे, जब आवे न बोराते घर घर कन्या ढूंढे, अपनी तो मार नहीं अब औरों की ढूंढे, अपनी तो मार नहीं अब औरों की ढूंढे। और क्या फायदा इस भक्ति का जब नहीं आत्मा सा, तू मरे वो बाबा, तू मरे वो बाबा, तू मरे वो बाबा। तू गंज का ढोंग करे बेटी को समझे पा, तू मरे वो बाबा,
मरे वो मरे वो अब उसको कोई हक ना जागरण करवाने का, उसको हक ना जागरण करवाने का, अरे उसको कोई हक ना जागरण करवाने का, उसको जागरण करवाने का, जो पाप कर बैठा बेटी मरवावन का, जो पाप कर बैठा देवी मरवाने का। देखो भैया ऐसे व्यक्ति जगराता कोई भी सही, ये तो अलग बात है भाई, इनके घर में सम्मान बेटियों का, लेकिन ऐसे व्यक्ति को कोई औपचारिक नहीं बैठता कि बेटी को तो मारते और भैया को जगराता करे, तो ये जागरण नहीं कहलाएगा उसका। अपनी तो मार गई उसको कोई हक ना जागरण करवाने का, उसको कोई हक ना जागरण करवाने का, जो पाप कर बैठा बेटी मरवावन का, जो पाप कर बैठा देवी मरवाने का। और ऐसे व्यक्तियों के लिए 107 जन्म तक ना छूटे दो कन्या का है डूब मरे वो बाबा, डूब मरे वो बाबा। अरे तू जज का ढंग करे बेटी को समझे पा, डूब मरे वो बाबा, डूब मरे श्याम सुंदर, अरे डूब मरे श्याम, अरे डूब मरे वो बाबा, डूब मरे वो बाबा, डूब मरे वो बाबा। मेरे भारत देश में हो रहा तो ये जुल्म, मेरे भारत ये हो रहा जुल्म, मेरे भारत देश में क्यों हो रहा ऐसा जुल्म, मेरे भारत देश में ये हो रहा जुल्म। शिव क्यों तू घबराए कमती क्यों तेरी कलम, शिव तू क्यों घबराए, रुकती क्यों तेरी कलम। मेरे भारत देश में क्यों हो रहा है ये जुल्म, और शिव क्यों तू घबराए कपती क्यों तेरी कलम, क्यों ऐसी कथना लिखने में हाथ पैर कपकपाता। वो मेरे भारत देश में क्यों हो रहा है ऐसा जुल्म, मेरे भारत देश में क्यों हो रहा जुल्म। और सब क्यों तू घबराए कपती क्यों तेरी कलम, सिर्फ तू क्यों घबराए, कपटी तेरी क्यों कलम। अरे गुरु असर लाल रोए सुन कन्या का ये बिला, तू तो मरे वो बाबा, तू तो मरे वो बाबा, तू मरे वो बाबा। तू जग का काम कर
तू